नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पेज हमने रीड कर लिया था, जिसमें क्या था कि महाराज जो दशरथ थे उनके कोई भी संतान नहीं थी और वो संतान के लिए दर दर भटकते रहे, सभी से मंत्रणा भी करते रहे। लेकिन एक सोच विचार के बाद एक उनके दिमाग में कुछ विचार आए। उसके बाद क्या होता है, बहुत सोच विचार महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताना, पूरी बात का ब्यौरा उनको दिया। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता जताई। महाराज दशरथ ने मुनि वशिष्ठ को कहा, कहते हैं कि रघुकुल का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस चीज़ की बहुत चिंता थी, क्योंकि उनके तो कोई संतान भी नहीं थी। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ यानी पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला का मतलब होता है यज्ञ के लिए शाला, समास है ये हमारा। सरयू नदी के किनारे बनाई गई। जहाँ यज्ञ होना था वो यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? सरयू नदी के किनारे। यज्ञ के अंदर बहुत से राजाओं को निमंत्रित भेजा गया। तमाम ऋषि मुनि भी पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के एक एक करके सबने आहुति डाली, यानी सभी ने आहुति जो सामग्री थी उसमें वो डालते रहे, जो अपनी विशेष थी वो कामना मांगते रहे। अंतिम आहुति किसकी थी? राजा दशरथ की। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। जब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो उस पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा ही उनको संतान प्राप्ति हुई और वो इच्छा उनकी पूरी हो गई। तो फिर क्या था कि तीनों रानियां क्या हुई? गर्भवती हो गई और पुत्र प्राप्त हो गया उनको। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए जाने लगे। चारों तरफ खुशी ही खुशी, उत्सव जैसे दृश्य। राजा दशरथ बहुत ज़्यादा खुश हुए। उनकी मनोकामना पूरी हुई। खुश तो होना ही था। प्रजा जो थी वो बहुत खुश थी। दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, एक बड़ा फंक्शन सेलिब्रेशन किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। इतना धन दान दिया कि सभी प्रजा के लोग थे वो सारे खुश हो गए। उसमें दान में क्या क्या चीज़ें थी? कपड़े थे, अनाज थे और धन था। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन यानी देखने के लायक थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी, क्योंकि उनका इतना तेज था, प्रकाश था उनके माथों के ऊपर। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा को मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के ही साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेज दिया गया। पहले के टाइम में क्या होते थे? शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम वगैरह हुआ करते थे, वहाँ बच्चे अपनी शिक्षा को पूरी किया करते थे। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी तेज बुद्धि के थे। जल्दी ही सब विद्याओं में प्रांगत हो गए, मतलब सभी विद्याएं जल्दी ही उन्होंने सीख ली। राम सबसे सर्वोपरि थे, सबसे ऊपर थे। उनमें कई गुण भी थे, यानी उन तीनों से भी ज़्यादा गुण राम में थे। विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, यानी अच्छी बुद्धि वाले थे, देखने में सुंदर थे और न्यायप्रियता और न्याय को प्रिय थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय लगते थे। ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ होता है बड़ा पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य होने लगे। नगर में इसकी चर्चा होने लगी कि राजकुमार चारों बड़े हो गए हैं, अब इनकी शादी कर दी जाए।
महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं, वधु होती बहू। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, पंडित वगैरह। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा भी चल रही थी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया और उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि के अगवानी करने लगे, यानी उनकी स्वागत के लिए वेट करने लगे। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया, ऊंचा आसन यानी सबसे ऊंचे पद पे बिठा दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े ही बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम का नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ, राजन यानी राजा, वो कहते हैं कि मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे आपको देना कठिन होगा। वो बोले, आज्ञा तो दीजिए, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर यानी बहुत जल्दी हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, और वह कौन था? राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली सी गिर गई, वह अचका गए, क्योंकि बड़ी मन्नतों के बाद तो उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद ही विश्वामित्र जी ने यह कह दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री भी चिंतित हो उठे और चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होना, बेहोश होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे, यानी सब शांत माहौल उत्पन्न हो गया वहाँ, बिल्कुल ही। यहाँ तक होता है हमारा आज का चैप्टर। धन्यवाद बच्चों।